हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी न्यू इंग्लिश पढ़ रहे थे, यूनिट 1। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हम पढ़ा चुके। पार्ट 1 में हमने इसकी स्टोरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बीच में जो क्वेश्चंस आए थे एनसीईआरटी के वो भी सॉल्व किए थे। पार्ट 2 में भी इसके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर किए थे, जिसमें हमने ये एक्सरसाइज पूरी कवर की थी। आज हम इसकी बची हुई जो भी एक्सरसाइज बची है यहाँ तक भी हमने कवर कर ली थी। ओके, आई थिंक सो कहाँ रह गए, हाँ ये भी कवर हो गया था। हमें होमोफोन्स हमने डिस्कस किए थे कि होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स वो होते हैं द वर्ड गिवन इन ईच रो इन द टेबल ऑफ द हैव द सेम साउंड्स, जिनकी साउंड्स तो सेम होती है, जैसे आई, लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो योर ड्यू, देखिए आप लोग देख सकते हैं स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन क्या है, साउंड सेम है। इन वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन्स। इस पे हमें कुछ सेंटेंस बनाने के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में था सेंटेंस, हमने शायद सेंटेंस से नहीं बनाए थे। चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं। चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल एंड फ्रॉम ईच पेयर write a sentence that uses both homophones in the same sentence. Check your answers by sharing them with your teacher and classmate. An example has been given below. I ate bananas for breakfast today. इसमें आपको बोला गया है कि आपको दोनों वो होमोफोन्स यूज़ करने हैं, मीन्स ये वाला आई भी आना चाहिए, ये वाला आई भी आना चाहिए, और फिर आपको एक सेंटेंस बनाने। इस तरह से आपको 4 बनाने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप लोग 7 के बनाना चाहते हैं तो सबके बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम पहला सेंटेंस बनाते हैं। पहला ही है आई और ई, आई। तो हम बनाते हैं आई कैन सी विथ माई आईज। आई कैन सी विथ माई आई। नेक्स्ट हम बनाएंगे you're going to love your new book। थर्ड सेंटेंस बनाएंगे I see the vast sea from the seashore। I see the vast sea from the shore। फोर्थ सेंटेंस सन का बना सकते हैं। द सन शाइन्स ब्राइटली वाइल माई सन प्ले आउटसाइड। बहुत ज़्यादा सन शाइन कर रहा है और बच्चा कहाँ खेल रहा है, तो उसका बेटा बाहर। द सन शाइन्स ब्राइटली वाइल माई सन प्ले आउटसाइड। इस तरह से हम ये 4 सेंटेंस बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैच द फ्रेसेस, इसमें कुछ फ्रेस दिए गए, हमको मैचिंग करना है। कॉलम ए विद द फ्रेस बी, कॉलम बी, कॉलम ए से कॉलम बी के। यूज़ द कनेक्टिंग वर्ड, बीच में कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स दिए गए हैं हमको इन द मिडिल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें इन कनेक्टिंग वर्ड से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है बिकॉज। बिकॉज का मीन्स होता है क्योंकि। बिफोर का मीन्स पहले। एज सून एज मतलब जितनी जल्दी हो सके, या जैसे ही। एज का सेंस भी कुछ क्योंकि जैसा ही होता है, जैसे ही, ठीक है। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क, चिल्ड्रन ने अपना वर्क कब सबमिट किया। व्हेन का मीन्स होता है कब, तो कब सबमिट किया। द बेल रैंग मतलब घंटी बजने के पहले। देयर वाज ए ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम होने के पहले नहीं। द डेडलाइन ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट, हाइट से डर ना लगे, तो भाई द डेडलाइन, डेडलाइन मीन्स होता है समय सीमा के पहले। जैसे ही उनका वर्क कब का सबमिट कर दिया, समय सीमा के पहले, तो कब में यहाँ पे आएगा बिफोर। द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। थोड़ा क्लियर करके मैच करती हूँ। ओके, ये बिफोर द डेडलाइन। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, वो पहाड़ पे मतलब रॉक पे नहीं मतलब चढ़ना नहीं चाहता, रॉक क्लाइंबिंग नहीं करना चाहता।
क्योंकि वाई का सेंस हमेशा क्योंकि होता है। वाई का मतलब आंसर में क्या लिखते हैं, बिकॉज से स्टार्ट करते हैं। तो बिकॉज भाई पहाड़ पे क्यों नहीं चढ़ना चाहता वो, क्योंकि उसे हाइट से डर लगता होगा। तो यहाँ पे था हिज फियर ऑफ हाइट्स। द चिल्ड्रन रन्स टुवार्ड्स द गेट, बच्चे गेट की तरफ भागे। एज सून एज, जितनी जल्दी हो सके। क्यों, क्योंकि घंटी बज गई थी। द बेल रैंग। नितिन वाज लेट टू स्कूल टुडे, नितिन आज स्कूल के लिए लेट हो गया। एज क्यों, क्योंकि ट्रैफिक, देयर वाज अ ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम होगा। ओके, नाउ राइट द न्यू सेंटेंस इन योर बुक। आपको इसी तरह से कनेक्टिंग वर्ड करके कुछ सेंटेंस बनाने हैं। आप लोग खुद से बनाइए, एक दो सेंटेंस मैं आपको बना के दिखाती हूँ और फिर आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि होम, पहला वाला बनाएंगे, सी फिनिश्ड हर होमवर्क। कुछ इन्हीं जैसे मिलते जुलते बनाने की कोशिश कीजिए तो बन जाएंगे। सी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर टाइम, उसने अपना होमवर्क डिनर से पहले, डिनर के समय से पहले ख़त्म कर लिया। डिनर हर टाइम। द कैट रन, द कैट, जस्ट अ मिनट, ये पेन क्यों नहीं चल रहा। हाँ, द कैट रन टू इट्स फूड बाउल, कैट भागी अपने खाने के कटोरे को देख के। एज सून एज, जितनी जल्दी हो सके भाई। एज सून एज इट हियर्ड द कैन ओपनर। ओके, दो बनाए मैंने, आखिर के आप लोग खुद से बनाइएगा। हेयर आर टू सेंटेंस विद द लेटर वी, आपको दो सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं जिनका लेटर वी का बार बार यूज़ हुआ है। रीड देम स्लोली द फर्स्ट टाइम, आपको पहले स्लोली रीड करना है। एज यू रीड देम फ्यू फोर टाइम, और थोड़ा सा एक दो बार और ज़्यादा करेंगे तो रीड देन फास्टर, मतलब हर बार पहले से ज़्यादा स्पीड बढ़ानी है। तो चलिए कोशिश करते हैं। बंटी भैया वॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, ए बिग bunch of bananas was bought by Bunty Bhaiya. Bunty Bhaiya bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by Bunty Bhaiya. Bunty Bhaiya bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by Bunty Bhaiya. इस तरह से स्पीड बार बार इंक्रीज करनी, बार बार बढ़ानी है। चलिए, नाउ ट्राई टू क्रिएट अ टंग ट्विस्टर, ये टंग ट्विस्टर है। नाउ योर ऑन एंड शेयर इट विद पीयर्स। ओके, आपको खुद से भी एक इस तरह से टंग ट्विस्टर आप लोगों को पता हो, आता हो तो एक शेयर कीजिए, लिखिए यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोग एक काफ़ी बच्चे स्कूल में बोलते हैं चार्ली चेस द चीता बट द चीता चोज टू चेस चार्ली। यहाँ पे मैं लिखती हूँ चार्ली चेस्ड द चीता बट द चीता चूज टू चेस चार्ली, ये आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस लिसन। ओके, यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज विद द बनानास इन हर प्लांटेशन। एज यू लिसन द नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ करेक्ट ऑर्डर। ओके, हमें करेक्ट ऑर्डर में इनको लिखना है, विच दे हैपन। राइट द नंबर इन द बॉक्स बिसाइड ईच इवेंट, रेफर टू पेज 36। पेज नंबर 36 पे एक ट्रांसक्रिप्ट दी गई है, हम उसको पढ़ेंगे फिर इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाएंगे। चलिए, तो पेज नंबर 36 पे चलते हैं। ये रही, ओके, ये रही ट्रांसक्रिप्ट। चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। मधुमती इज़ वेरी हैप्पी, मधुमती काफ़ी खुश है। कलर चेंज करती हूँ। ओके, मधुमती ओहो, इतना मोटा क्या करेंगे। मधुमती इज़ वेरी हैप्पी एज सी हैज़ मैनी बिग बैग्स ऑफ बनानास। ठीक है, मधुमती बहुत खुश है, उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी बनानास हैं। फर्स्टली सी विजिट हर मदर, सब फर्स्टली वो कहाँ गई, मदर के पास। एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास, उसने मदर को 2 दर्जन बनानास दिए। सेकेंडली सी गोज़ टू द मार्केट, सेकेंड याद रखना फर्स्ट लाइन में क्या, फर्स्टली वो कहाँ गई है, मदर के पास गई है बनानास देने 2 दर्जन। सेकेंडली कहाँ जा रही है, मार्केट, टू सेल द बनानास को बेचने के लिए। नेक्स्ट सी मीन्स हर ओल्ड फ्रेंड्स कलावती इन द मार्केट, फिर उसने
उसकी फ्रेंड मिली है कलावती मार्केट में। देन सी गिफ्ट्स कलावती अ डजन बनानास, फिर उसके पास गिफ्ट के तौर पे क्या था, बनानास थे, तो उसको बनानास दिए कलावती को। लेटर सी डिसाइड टू गो होम, फिर उसने डिसाइड किया वो घर जाएगी। एज सी हैज़ सोल्ड मोस्ट ऑफ बनानास, उसने बहुत सारे बनानास सोल्ड कर दिए, सेल कर दिए। आफ्टर दैट ऑन द वे होम सी मीट्स अ लिटिल बॉय, उसके बाद जब वो रास्ते पे जा रही थी घर की तरफ तो उसे लिटिल बॉय मिला हु इज़ हंग्री, वो काफ़ी हंग्री था। एंड गिव्स टू बनानास, उसे फिर उसने 2 बनानास दिए। लास्टली सी गोज़ टू हर नाइबर्स हाउस, फिर उसने पड़ोस के घर में गई। गिव्स देम अ बुंच ऑफ बनानास, फिर वहाँ पे भी उसने एक गुच्छा दिया बंच का बनानास का। सी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस एज सी गोज़ होम, फिर वो अपने घर चली गई। तो हम इस पैराग्राफ को अब वहाँ पे दिया गया है लाइनों में, कुछ सेंटेंसों में, उन्हें करेक्ट ऑर्डर पे लगाते हैं। तो चलिए पहले हम उसी पेज नंबर पे चलिए। गिव्स 2 बनानास टू अ बॉय ही इज़ हंग्री, भाई ये तो लास्ट में मिला था जब वो घर से लौट रही थी। मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन अ मार्केट, मार्केट में कलावती मिली, ये भी बाद में मिली। विजिट्स हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास, ये सबसे पहले वो माँ के घर गई थी, उसने 2 डजन बनानास दिए थे। चूज़ टू गो होम है एज ओनली सम बनानास वाज लेफ्ट, ये भी बाद में। विजिट हर नाइबर्स एंड गिफ्ट देम अ बुंच ऑफ बनानास, ये भी स्वास्थ्य में किया था। गिव्स 12 बनानास टू हर फ्रेंड, नो भाई। गोज़ टू द मार्केट टू सेल बनानास, यस, मदर के माँ से मिलने के बाद वो मार्केट गई थी, फिर उसने मार्केट में कौन मिला था, उसकी फ्रेंड कलावती मिली थी। एंड उसने 12 बनानास दिए थे अपनी फ्रेंड को, कलावती जो फ्रेंड थी उसको 12 बनानास दिए थे। उसके बाद चूज़ टू गो हर होम, फिर वो घर की तरफ चली थी। एंड गिफ्ट 2 बनानास बॉय को दिए थे, 6 नंबर यहाँ आएगा। विजिट हर नाइबर्स एंड गिफ्ट, ये सबसे लास्ट में अपने पड़ोसियों को उसने बनाना का बुंच दिया था। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। चलिए लेट अस स्पीक, हमें कुछ बोलना है। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, हमें जोर जोर से बोलना है, जोर से। सेज, प्रॉमिसिंग, विजडम, ट्रीज, सरप्राइज। ऑल दीज वर्ड्स हैव द लेटर एस, इन सब वर्ड्सों में लेटर एस आया है, बट द साउंड्स ऑफ लेटर एस इज़ नॉट ऑलवेज द सेम। जैसे हमने बोला सेज, प्रॉमिसिंग, जी, जेड 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 जैसा साउंड आ रहा है। विजडम, यहाँ एस जा रहा है। ट्रीज, सरप्राइज, यहाँ एस आ रहा है, यहाँ जेड साउंड आ रहा है। तो इन सेज एंड प्रॉमिसिंग द लेटर एस एस साउंड, देखिए जैसे इसमें बोला मैंने सेज सेज। द विजडम, प्रॉमिसिंग, यहाँ पे भी ऐसा आ रहा है। इन विजडम द लेटर्स एज, जेड का साउंड आ रहा है विजडम में। इन ट्रीज में ट्रीज, जेड साउंड आ रहा है। सरप्राइज, द फर्स्ट लेटर एस हैज साउंड एस और सेकंड लेटर कैसा आ रहा है, जेड। नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली अलॉन्ग विथ टीचर एंड क्लासमेट, आपको क्लियरली इन वर्ड्स को पढ़ना। योर टीचर विल नाउ से सम वर्ड्स, लिसन केयरफुली टू द साउंड्स एस, राइट द नेक्स्ट साउंड नेक्स्ट टू द बट। अब हमें इसी में लिखना है क्या साउंड्स है, जैसे बैट्स, सैंड, क्लॉथ्स, सी, वाज, कीज, बैग्स, नोज। तो इसमें देखिए एट साउंड आ रहा है। बैट्स, सैंड, क्लॉथ्स, शी, वाज, कीज, बैग्स, नोज, ये आप लोग के इसके साउंड हैं। चलिए डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ अ पार्टनर, यू मे यूज द हिंट्स इन द ब्रैकेट्स विथ वाइल स्पीकिंग। व्हाट डज वर्क हार्ड मीन टू यू, आप लोगों को इस तरह से कुछ ऐसे डिस्कस करना है जिसमें बताना है कि आप लोगों ने वर्क हार्ड में क्या किया है। और जो शुरुआत है आपको इन वर्ड्सों करनी है, जैसे इट मीन्स, इट इज़ समथिंग, वेल यू सी, व्हाट आई मीन, इन सब से आपको स्टार्ट करके सेंटेंस बना के बोलना है। जैसे मैं आपको कुछ बना के दिखाती हूँ। हम पहला स्टार्ट करेंगे, व्हाट आई मीन से कर सकते हैं, वेल यू सी से कर सकते हैं, इट इज़ समथिंग से कर सकते हैं, वेल यू सी से कर सकते हैं। तो जैसे मैं थोड़ी सी स्पेस कर लूँ यहाँ पे लिखने के लिए, ओके, यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ से कर सकते हैं वेल यू शी हार्ड वर्क पुटिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट।
नेक्स्ट हमने वेल से स्टार्ट किया था, अब हम किसी और सब से स्टार्ट करेंगे। जैसे करेंगे इट इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स, इट इज़ समथिंग दैट रिक्वायर्स persistence and determination। आप चाहिए तो इसे थोड़ा सा और सरल शब्द भी ले सकते हैं, कोई मीनिंग डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट हम कर सकते हैं किसी की इट मीन से कर सकते हैं, व्हाट आई मीन से कर सकते हैं। व्हाट आई मीन वर्क हार्ड इज इसेंशियल फॉर सक्सेस। हम इसे चेंज करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। थर्ड, व्हाट आई मीन से व्हाट आई मीन इज essential for success। ओके हमारा बन गया। इट मीन से भी आप लोग बना सकते हैं, खुद से कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं गिव 3 रीज़न वाई यू थिंक हार्ड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट। आपको क्यों लगता है कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट तो आप लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। फर्स्टली आई फील, बिकॉज, सेकेंडली आई थिंक, सिंस, लास्टली आई बिलीव एज। इस तरह से आपको इन वर्ड्सों को यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं। चलिए हम पहले बनाते हैं फर्स्टली से, यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आई फील हार्ड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट लीड्स टू पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर मैं बोल दूँ तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्टली आई फील, यहाँ पे लिखना है हार्ड वर्क, क्लास 6 में है इतना तो आप लोग लिख ही सकते हैं। हार्ड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट। मेरा पेन ज़्यादा अच्छे से चल नहीं रहा, मैं आप लोगों को बोल देती हूँ। फर्स्टली आई फील हार्ड वर्क इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट लीड्स टू पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, हम सेकेंडली से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली आई थिंक हार्ड वर्क इज़ क्रूशियल सिंस इट बिल्ड्स डिसिप्लिन एंड a strong work ethic which are essential for achieving long term goals। Lastly से हम स्टार्ट कर सकते हैं। Lastly I believe hard work is important as it often leads to success and recognition। चलिए नेक्स्ट है हमारा शेयर 3 आइडियाज़। आपको 3 आइडिया भी शेयर करने हैं। वुड यू गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। आपको कैसे वर्क हार्ड है मतलब आइडिया देने हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। टू बिगिन विथ इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू सेट क्लियर एंड अचीव गोल्स। यहाँ पे दैट के बाद लिखना है आपको यू सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। इस तरह के सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट यू कुड क्रिएट अ शेड्यूल और प्लान। नेक्स्ट यू कुड, या इसके बाद यहाँ लिखना है क्रिएट। हमें क्या करना चाहिए, एक अपना शेड्यूल बनाना चाहिए हार्ड वर्क के लिए। नेक्स्ट क्रिएट अ शेड्यूल और प्लान टू मैनेज योर टाइम, जिससे हमारा टाइम का मैनेजमेंट हो। फाइनली आई थिंक यू शुड। ओके, अब फाइनली से हम बनाएंगे फाइनली आई थिंक यू शुड स्टे पॉजिटिव। हमें कैसा रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। स्टे पॉजिटिव एंड persistent even when things get tough। जब हमें टफ लगता है, even when things get
टफ। चलिए नेक्स्ट है हमारा लेट अस राइट। ओके, कुछ हमें यहाँ पे भी वर्कशीट में दिया गया है। वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट। हमें बनाना के ऊपर कुछ सेंटेंस लिखने हैं, कुछ क्लू वर्ड्स इन्होंने जैसे दिए हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड्स कह सकते हैं। तो हमें इन वर्ड्सों को यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं। चलिए भाई बनाते हैं सेंटेंस वर्डों को यूज़ करके। जैसे आई लाइक, यहाँ पे लिखा है आई लाइक टू ईट बनाना एट ब्रेकफास्ट, एक ब्रेकफास्ट बिकॉज इट गिव्स मी एनर्जी टू स्टार्ट माई डे। तो यहाँ से हम बना सकते हैं आई लाइक टू ईट बनाना एट ब्रेकफास्ट बिकॉज इट यूज़ करेंगे इट गिव्स मी एनर्जी टू स्टार्ट माई डे। इस तरह से बना सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस बनाएंगे बनाना आर हेल्दी बिकॉज दे रिच इन विटामिन्स, यहाँ पे विटामिन्स दिखा है बिकॉज दे रिच इन विटामिन्स। तो हम स्टार्ट करेंगे बनाना आर हेल्दी बिकॉज दे आर rich in vitamins and feelings। यहाँ पे लिखा है feelings, तो इसको शब्द को भी हम लेंगे feelings। नेक्स्ट हम बनाएंगे the taste of banana is sweet। जो इसमें लिखा है ना टेस्ट स्वीट है या श्योर है, तो लिखेंगे the taste of a banana is sweet which makes it a delightful snack। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे द आउटर कवरिंग ऑफ द बनाना, यहाँ से लेंगे द आउटर कवरिंग ऑफ बनाना फील्स स्मूथ टू द टच। यहाँ से हम लेंगे द आउटर कवरिंग ऑफ ए बनाना फील्स स्मूथ टू द टच। नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे यहाँ से बनाना हैव अ फ्रूटी। ओके, तो यहाँ से हम बनाएंगे नेक्स्ट सेंटेंस बनाना हैव ए फ्रूटी एंड स्वीट स्मेल। कैसी स्मेल है उसकी? स्वीट स्मेल दैट इट क्वाइट refreshing। द फ्रूट इनसाइड, यहाँ से सेंटेंस एक हम लेंगे द फ्रूट इनसाइड बनाना इज वाइट एंड सॉफ्ट। यहाँ से लेंगे वाइट से और सॉफ्ट से द फ्रूट इनसाइड ए बनाना is white, okay, white and soft। Eating a banana is good for my skin overall health। यहाँ पे स्किन दिया है, तो चलिए हम स्किन से भी एक बना लेते हैं। eating a banana is good for my skin and overall health।
काफ़ी सारे सेंटेंस बन गए, दैट्स इनफ। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नाउ यूज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पिक्चर टू राइट 8 सेंटेंस। 8 सेंटेंस बनाने थे, आई थिंक सो 8 बन गए होंगे। अबाउट अ बनाना, शेयर योर रिस्पॉन्स विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। अगर कोई सेंटेंस कम हो तो आप लोग खुद से भी बना लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टोरी ए बोटल ऑफ ड्यू, डेवलप अ स्क्रिप्ट विथ डायलॉग्स एंड एनेक्ट इट विथ एक्सप्रेशन, रिप्रेजेंट इन असेंबली और योर क्लासरूम। आपको इसके ऊपर एक्ट करना है, बोटल ऑफ ड्यू के ऊपर असेंबली में आपको प्रेजेंट करना है। लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट द वेराइटीज ऑफ बनानास विच आर ग्रोन, cultivated and eaten in different parts of India. You can find information about them website. आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बनाना के बारे में काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिलेंगी कि कितने टाइप के बनाना होते हैं, कहाँ होते हैं, तो काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। एक उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है, ब्लू कलर के बनाना होते हैं। देयर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ बनाना, ये स्पेशल काइंड ऑफ बनाना होते हैं कॉल्ड द विल्यू जावा बनाना। तो इसको क्या बोलते हैं? विल्यू जावा बनाना। दिस बनाना हैज़ गॉट इट्स नेम फ्रॉम इट्स विल्यू स्किन। इसकी जो विल्यू स्किन है इसी के नाम के ऊपर रखा गया है विल्यू जावा बनाना। इट इज़ आल्सो नॉन एज आइसक्रीम बनाना, इसको आइसक्रीम बनाना भी कहते हैं। एज इट इज़ सो क्रीमी, काफ़ी क्रीमी होता है। टेस्ट लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम की तरह टेस्ट होता है इसका। इट इज़ ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई। कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है? साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई में। दीज बनाना प्लांट्स ग्रो टू हाइट ऑफ 15 और 20 फीट। ये जो बनाना के प्लांट हैं ये 15 से 20 फीट तक लंबे होते हैं। ओके, फाइनली हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम कल कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे।